हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम 1 से 15 नवंबर 2025 के सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, खेल सभी से संबंधित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, भगवान बिरसा मुंडा के 150 वर्ष गांठ मनाया गया, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था। ये मूलतः झारखंड से संबंधित थे और ये छोटा नागपुर के पठार से। अंग्रेज़ों के साथ इनका बहुत संघर्ष चला है। चलिए हम आगे देखते हैं। कर्नाटक भारत का प्रथम राज्य बन गया है। जो कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया। जिसमें प्रति वर्ष 12 दिन का होगा। ये सरकारी और निजी दोनों जगह लागू होगा। राजधानी दिल्ली में GRAP 3 लागू किया गया। ये राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए लगाया गया, जो कि अगर 400 से प्लस हो जाते हैं तो ऐसे लगाया जाता है। जिसमें कि होगा कि स्कूल हाइब्रिड मोड में चालू हो जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ने पर ही स्कूल जा सकते हैं, जिसमें कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। और इसका फुल फॉर्म हो जाता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, स्टेज 3। आगे हम देखते हैं कि मुंबई एशिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया है। मुंबई को एशिया का सबसे ये डेटा टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स निकालता है। पंजाब पूरे राज्य में भारत नेट योजना लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य बना है। चलिए आगे हम देखते हैं। कोच्चि नौसैनिक अड्डा में इक्ष्क को शामिल किया गया। यह एक युद्धपोत है। आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ रायपुर में भारत का पहला डिजिटल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन PM द्वारा किया गया। राहुल द्रविड़ को पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यह एक प्रकार का उर्वरक उत्पादक कंपनी है।
महाराष्ट्र कुष्ठ रोग के प्रसार को रोकने और उसके समय पर उपचार के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर सूचनीय रोग घोषित कर दिया है। इसमें 2 सप्ताह के भीतर संबंधित जिला स्वास्थ्य कार्यालय को देना अनिवार्य होगा इसकी जानकारी। थोड़े से महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं, जहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस है। यहाँ के गवर्नर के बारे में जान लेते हैं कि आचार्य देवव्रत। यहाँ के डिप्टी सीएम के बारे में जान लेते हैं, जिसमें पहला कि एकनाथ शिंदे और दूसरा अजित पवार है। और ये हमारा यहाँ महाराष्ट्र है, गुजरात के नीचे वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर। आगे हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री ने शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। पीएम के द्वारा। आइए थोड़े से छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी लेते हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हैं। विष्णुदेव साई। यहाँ के गवर्नर रमेन डेका। यहाँ की राजधानी के बारे में अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो रायपुर है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये छत्तीसगढ़ है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त के मामले से संबंधित है। आगे हम रामसर स्थल के बारे में देखते हैं। भारत में 94 हो गया है। अभी राजस्थान के किचन और मीनार 2 शामिल हुआ था, और अब गोगा बिल झील को भी शामिल किया गया है। सबसे लेटेस्ट है, जो कि बिहार में है। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे 6 हो गए अब तक रामसर स्थल। ये रामसर जो ये ईरान की एक जगह का नाम है, यहाँ पे ही कन्वेंशन हुआ था। इसका मतलब होता है आर्द्र भूमि के लिए ये होता है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS कहा जाता है। जैसे महानिर्देशक के पदभार IAS संजय गर्ग को बनाया गया। भारत के सबसे अस्वच्छ शहर मदुरई को वाला है। वहीं स्वच्छ की बात करें, स्वच्छ शहर के इंदौर है। आगे हम बिहार इलेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं, जहाँ की 243 सीट पे चुनाव हुआ है। इसके सरकार बनाने के लिए 122 सीट जरूरी है। 14 तारीख को रिजल्ट आया था इसका। आइए हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, और बाकी इस पर डिटेल्स वीडियो हम CM पद ग्रहण कर लेने के बाद सारा चीज़ करेंगे। जिसमें कि अभी हम देखें तो BJP के पास 89 सीट है, और JDU के पास 85 सीट, और LJP रामविलास पासवान के पास 19 सीट है, और हम के पास 5 सीट। वहीं अगर हम RJD की बात करें तो 25 सीट लाई है, और कांग्रेस 6, AIM 5 सीट, और अदर की बात करें तो हम 9 सीट है। ये BJP भारतीय जनता पार्टी, JDU नीतीश कुमार की पार्टी है, ये लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी है, जिसमें कि चिराग पासवान है भी। RJD लालू यादव की पार्टी है, कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है।
आगे हम कुछ युद्ध अभ्यास के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कि युद्ध अभ्यास त्रिशूल तीनों सेना के द्वारा किया गया भारत के। ये दिन और रात दोनों के टाइम किया गया। साथ में इसमें बीएसएफ ही शामिल रही। आगे हम अभ्यास मारू ज्वाला के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया राजस्थान के जैसलमेर में। आगे हम थोड़ा खेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कि सम्राट राणा 10 मीटर एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इनका संबंध हरियाणा से है। और ये एयर पिस्टल में, ये समझिएगा, एयर पिस्टल एयर राइफल में अंतर होता है ये सारी चीज़ें। हाल ही में राहुल BS भारत के 91 ग्रैंड मास्टर बने हैं। 20 वर्ष के हैं ये। ग्रैंड मास्टर चेस में होता है, जिनका संबंध तमिलनाडु से है। आगे हम देख लेते हैं कि सुल्तान अजलान शाह, जो कि मलेशिया में खेला जा रहा है। भारत की तरफ से कप्तान संजय होंगे। अगर हम मलेशिया की बात करेंगे तो जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, यहीं पे मलेशिया है। यहाँ पे ऊपर ऐसे जाने के बाद यहाँ पे जापान हो गया, ये चीन हो गया, मलेशिया, ये इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे मलेशिया हो गया। मलेशिया के अंदर ही ये खेला जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर की शीतल देवी पैरा तीरंदाज बनी है। ये 18 वर्ष के, जिनका चयन हुआ है स्वास्थ्य राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में। आगे हम देखते हैं कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पुनर्विकास किया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि नेशनल कर्टिंग चैंपियन भारत की तरफ से RC गुप्ता, जो कि 9 साल की हैं। कार्टिंग चैंपियन एक कार रेसिंग होता है, 2025 में जीती हैं ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को दोबारा से बनाया जाएगा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में, भारत के खेल मंत्री ने हाल ही में बताया है। आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट डे के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें कि 1 नवंबर को विश्व वीगन दिवस। ये विश्व वीगन दिवस का मतलब होता है, वीगन का मतलब होता है कि जो किसी भी प्रकार से मांसाहार को टच नहीं करते। ये लोग दूध भी तक भी नहीं पीते हैं। जो भी तरीके से जिसमें भी जीव होता है वैसे चीज़ को कंज्यूम नहीं करते हैं। आगे हम 5 नवंबर की बात करें तो इस दिन गुरु पर्व है, जो कि गुरु नानक के जयंती के ऊपर मनाया जाता है। इनकी 506वीं वर्षगांठ थी। आगे हम देखते हैं 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे हम 12 नवंबर की बात करते हैं, जिसमें कि विश्व निमोनिया दिवस। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। साथ में विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है।
इसी दिन पंडित जवाहर नेहरू जी का जन्मदिन था। ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। आगे हम कुछ उत्सव के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कि पारुमाला पेरुनल उत्सव केरल में मनाया जाता है। आगे हम देखें कि वाराणसी में देव दीपावली मनाया गया, जिसमें कि 84 घाट 25 लाख दिए जलाए गए। इसमें वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। आगे हम कुछ निधन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण निधन के बारे में, जिसमें कि गोपी चंद हिंदुजा का निधन 85 वर्ष की उम्र में हुआ है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन ब्रिटेन में रहते हैं। ये ब्रिटेन के 7 बार सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। आगे हम देख लेते हैं कि कवि या गीतकार आंदे श्री, जिनका पूरा नाम आंद्रे ओलियो कहा जाता था, का निधन हो गया है 64 वर्ष की उम्र में। ये मूलतः तेलंगाना से। आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर के पितामह प्रोफेसर राजा रमन का 92 वर्ष में निधन हो गया। इनका संबंध IIT कानपुर से था। बताया जाता है कि बीटेक के बाद एमटेक लागू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आगे हम कुछ विज्ञान से रिलेटेड खबरों को देख लेते हैं, जिसमें कि इसरो ने 4410 किलोग्राम का उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, जिसे CMS-3 के नाम से जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा लॉन्च किया गया, जो कि सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है। आइए हम थोड़े से इसरो के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पर बात करें तो बेंगलुरु में है, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। जिसके अगर हम फाउंडर की बात करें तो विक्रम साराभाई। फिलहाल के चेयरमैन की बात करें तो हम वी नारायणन हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 को संबोधित किया गया, जिसे ESTIC भी कहा जाता है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान एवं विकास एवं नवाचार की योजना के लिए कोष का आरंभ किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता किया गया। स्टारलिंक एक प्रकार का इंटरनेट कंपनी है, जो कि एलोन मस्क का है। आगे हम देखते हैं कि ओडिशा में भारत का पहला सिलिकॉन कार्बन सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा। कार्बाइड सेमीकंडक्टर। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया, जिसमें कि 5 लाख का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, इसरो ने वर्ष 2030 तक मंगलयान 2 को लॉन्च करने का बात किया है, जो कि मंगल ग्रह पर उतारने के पर्पज से है। मंगलयान के बारे में छोटा चर्चा कर लेते हैं, जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था, जो कि PSLV
C-25 से भेजा गया था, या एक ऑर्बिटर था। जैसे ये मंगल ग्रह है तो इसके चारों तरफ घूरेगा, लेकिन जो मंगलयान 2 होगा जो इस पर लैंड करेगा। आगे हम इंटरनेशनल खबरों के बारे में चर्चा करते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च स्पेन में बनाया जाएगा। फिलहाल इसकी जो ऊंचाई अभी 162 मीटर है, 172 मीटर किया जाएगा, जो कि सग्रादा फैमिलिया में है। 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे बच्चों के लिए मालदीव ने तंबाकू उत्पादन खरीदने व इस्तेमाल करने के लिए पर बैन लगा दिया गया है। यह पर्यटक के लिए भी लागू होगा। थोड़े से हम मालदीव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो मोहम्मद मोइज़ू हैं। इसकी राजधानी माले है। और यहाँ की अगर हम करेंसी की बात करें तो मालदीवियन रुपया है। आप मालदीव का मैप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा भारत हो गया, यहाँ पे श्रीलंका है और यहीं पे डॉट डॉट ये मालदीव है। आगे हम देख लेते हैं कि मैग्नस कार्लसन क्लच शतरंज का 2025 का खिताब जीता है। या ये डी गुकेश और साथ में ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआना को भी 2 बार हराया है। ये अपने 2 मैच रहते पहले ही जीत लिए हैं। और आगे हम देखें तो डॉक्टर दीपक मित्तल यूएई में भारत का राजदूत बनाया गया। अगर यूएई की बात करें तो हम जैसे यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया हो गई, यमन, ओमान, यहाँ पे यूएई है। ये ईरान हो गया अपना, इंडिया, यहाँ से पश्चिम की तरफ जाने के बाद यहाँ पे यूएई है। मिस्र में ग्रैंड म्यूजियम खुला है, इजिप्शियन म्यूजियम, जो कि गाजा के पिरामिड के पास है। ये आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। अगर हम मिस्र की बात करें तो यहीं पे आगे चलने के बाद, जैसे यहाँ पे जाने के बाद आप इधर आगे बढ़ेंगे तो ये इज़राइल हो गया, यहीं पे मिस्र है, ये लाल सागर। इधर से जाने के बाद यूरोप, तो ये जो स्थान है यही मिस्र है, इसी को मिस्र। आगे हम देखते हैं कि तालिबान के द्वारा भारत में पहला राजदूत नियुक्त किया जाएगा, जो कि हाल ही में अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पे आए थे, उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। आगे हम देखते हैं डेविड बेकहम नाइटहुड की उपाधि दी गई है। यह फुटबॉल से संबंधित हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। नाइटहुड की उपाधि ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। हाल ही में हमने पढ़ा था कि क्रिकेट से संबंधित जेम्स एंडरसन को भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जो कि टेस्ट में फास्ट बॉलर के तौर पर सर्वाधिक विकेट लिया गया इनके द्वारा। आगे हम पढ़ते हैं कि केन विलियमसन के द्वारा T20 से संन्यास की घोषणा किया गया है। ये ODI और टेस्ट खेलेंगे अभी। आगे हम देखते हैं कि जमैका और क्यूबा भारत द्वारा राहत सामग्री भेजी गई है, क्योंकि यहाँ पे तूफान आया था जिसमें कि बहुत क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसमें कि हमारे भारत की तरफ से चिकित्सा से संबंधित, खाद्य से संबंधित, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित, बिजली से संबंधित सभी चीज़ों को दिया गया है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया एस जयशंकर के द्वारा। अगर हम जमैका की बात करें तो ये जैसे ये यहाँ पे जैसे ये हो गया USA हो गया, कनाडा हो गया, ये यहीं पे है, जमैका है, यहीं पे क्यूबा भी है, जमैका यहीं पे। वो क्रिस गेल वगैरह जो प्लेयर होते हैं वहीं से आते हैं, जमैका से। क्रिस गेल, रसल, सुनील नारायण, ये सारे हैं। आगे हम देखते हैं कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के IIT दिल्ली को 123 नंबर का स्थान मिला है। भारत के USA के 190 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। सबसे अधिक USA के ही है। UK के भी करीब 80 से 90 के बीच में शामिल है। हाल ही में खबर सुना होगा आपने कि जोराहन ममदानी
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीते हैं। आगे हम देखते हैं कि फिलीपींस में तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, जिसमें कि करीब 114 लोगों की मौत भी हो गई है अभी तक और काफ़ी लापता बताए जा रहे हैं। थोड़े से हम फिलीपींस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसके राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस हैं। यहाँ की राजधानी की बात करें तो मनीला है। मनीला के अंदर ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। हम थोड़े से फिलीपींस के मैप को देख लेते हैं। जैसे ये हमारा भारत है, ये हो गया चीन, इधर जापान, ये चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहीं पे यहाँ पे फिलीपींस है, यहीं पे आया है। आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के द्वारा पापुआ न्यू गिनी फोर्टिफाइड चावल का निर्यात किया गया है। अगर हम पापुआ न्यू गिनी की बात करते हैं तो यहीं पे आप, ये इंडोनेशिया, यहाँ पे फिलीपींस, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया के पास में ये उत्तर की तरफ। आगे हम देखते हैं कि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास के बारे में, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। यह अभी लेटेस्ट वाला 11वां संस्करण है, जो कि कर्नाटक के बेलगावी में हो रहा है। ये 2013 से शुरू हुआ था। मित्र शक्ति ये हमारे श्रीलंका के साथ होता है। यहाँ पे श्रीलंका और ये भारत, यहाँ पे कर्नाटक है, यहीं पे हो रहा है अभी। आगे हम देखते हैं कि कजाकिस्तान अब्राहम एकॉर्ड, जिसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है, उसमें शामिल होने का बात किया है। अगर हम अब्राहम एकॉर्ड के बारे में बात करें तो ये इजराइल से संबंधित है। जैसे कि हमने ऊपर में मैप में देखा था, ये यहाँ पे इजराइल है। इजराइल इससे ये संबंधित है कि इसके अब्राहम अकॉर्ड पे जो भी देश हस्ताक्षर करता है वो इजराइल को मान्यता देता है एक देश के रूप में। और ये ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रियों के लिए है। ये इसमें सऊदी अरेबिया, मिस्र, यूएई, ये देश ने सभी ने इस हस्ताक्षर कर रखा है। हाल ही में कजाकिस्तान ने भी हस्ताक्षर करने की बात कहा है। आगे हम देखते हैं कि डेविड स्लेजिल फ्लैश पुस्तक के लिए कर पुरस्कार जीता है 2025 में। आगे हम मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि 2025 में उत्तरी प्रशांत महासागर में हो रहा है, महासागर के गुआम में, जिसमें कि भारत की तरफ से INS सह्याद्री भाग लिया। ये क्वाड के देश के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होता है। ये पहले भारत और US के बीच में होता था, लेकिन ये मेन रूप से, जैसे यहाँ पे आप अगर मैप के माध्यम से देखें तो ये हमारा भारत हो गया, और इस तरफ से आप आएँ तो यहाँ से ये जापान, ये अमेरिका हो जाता है, ये यहाँ पे जापान हो गया, और ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये चीन है। मेन चीन के कारण ही क्वाड बनाया गया, चीन को घेरने के लिए, चीन का प्रसार को रोकने के लिए। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ से ये एक तरीके से ये प्रशांत महासागर में अपना दबदबा बनाने के लिए चीन हमेशा आगे बढ़ते रहता है, इसी को टैकल करने के लिए क्वाड बनाया गया है। आगे हम देखते हैं कि भारतीय वायुसेना के द्वारा, ये नेशनल न्यूज़ में हम कवर कर सकते थे, गुवाहाटी में पहली बार पूर्ण पैमाने पर एयर शो का आयोजन किया गया है। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा रह गया था तो हम थोड़ा सा उसको कवर कर लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि रणजी के प्लेयर हैं आकाश चौधरी, जिन्होंने लगातार 8 बॉल पे 8 छक्के मारे हैं और मात्र 11 बॉल पे अपना हाफ सेंचुरी 50 रन भी पूरा किया। ये मेघालय की तरफ से खेल रहे थे। फास्टेस्ट से हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड इन्हीं का नाम बन गया है। आगे हम देखते हैं कि एशियाई युवा खेल 2025 का खिताब कहाँ हो रहा था, जिसका आयोजन बहरीन में किया जा रहा था, कि भारत 6ठे स्थान पे आया है, जिसमें कि 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कुल मिलाकर 48 मेडल जीते हैं।
और आगे हम देखते हैं कि रोहन बोपन्ना ने टेनिस से पूर्णतः संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। आगे हम भारत में हुए वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा, जो कि फाइनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में रहा, जो कि इंडिया के द्वारा फाइनल 52 रन से जीत लिया गया है, जिसका होस्ट भारत और श्रीलंका में होस्ट किया जा रहा था। जिसका फाइनल की बात करें तो हम मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया। जिसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो दीप्ति शर्मा रहे भारत की तरफ से। अब प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में शेफाली वर्मा, ये दोनों भारत के हैं। और हाल ही में रिपोर्ट आया है कि साउथ अफ्रीका की कैप्टन लॉरा बॉलफर्ट ओडीआई में नंबर 1 रैंक हासिल कर लिया है, नंबर 1 बैटर बन गई हैं। एक और बच गया। आगे देखते हैं कि रयान विलियम्स ने भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए हैं, जो कि मूलतः ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ की नागरिकता को नकार दिया और भारत की नागरिकता ले लिए हैं, तो ये भी भारत की तरफ से खेलेंगे। हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं बहुत जल्दी फास्ट थोड़ा। या 1 से 15 नवंबर के सभी बीच के करंट अफेयर्स कराया जा रहा है, जिसमें कि स्टार्ट करते हैं। बिरसा मुंडा के 150वीं वर्षगांठ मनाया गया, जिसे धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के छोटे नागपुर पठार से संबंधित है। कर्नाटक भारत का प्रथम राज्य बन गया है, जो कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म के नाम पे अवकाश दे रहा है, जिसमें कि एक साल में 12 दिन रहता है। ये सरकारी और निजी दोनों जगह लागू होगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली में GRAP 3 लागू कर दिया गया है, जिसमें कि स्कूल हाइब्रिड मोड पे चलेगा। आगे हम देखते हैं कि मुंबई एशिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया है टाइम्स आउट सिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार। पंजाब पूरे राज्य में भारत नेट योजना लागू करने वाला देश का पहला पूर्णतः राज्य बन गया। इसका एक गांव बाकी है, वो भी इस साल के अंत तक बना लिया जाएगा। कोची नौसेना में इक्षक युद्धपोत को शामिल किया गया है। आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में PM ने स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का खोलने का आयोजन किया है, खोला जाएगा। राहुल द्रविड़ को पारादीप फॉस्फेट्स उर्वरक उत्पादक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। महाराष्ट्र में सूचनीय रोग को घोषित कर दिया गया। कुष्ठ रोग को सूचनीय रोग के रूप में घोषित कर दिया गया है, जो कि 2 सप्ताह के भीतर संबंधित जिला अस्पताल में इसका जानकारी अनिवार्य देना है। थोड़े से महाराष्ट्र के बारे में हम देख लेते हैं, जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत है, और वहाँ के डिप्टी CM की बात करें तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार हैं। जैसे कि हमने मैप पे देखा था, यहाँ पे महाराष्ट्र है पश्चिमी तरफ, भारत के पश्चिम साइड। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया PM के द्वारा, जहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हैं, जहाँ के गवर्नर रमन डेका। राजधानी रायपुर है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेख महानियंत्रक बनाया गया है, जो कि वित्त के मामले से संबंधित है। आगे हमने रामसर साइट के बारे में देखा था कि हाल ही में 91 था, अब 94 हो गया है, जिसमें कि राजस्थान के किचान और मीनार भी शामिल हुआ था। और हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट है गोगा बिल है, वो बिहार में 6 हो गए हैं रामसर साइट। भारत मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक IS संजय गर्ग को बनाया गया है। सबसे अस्वच्छ शहर मदुरई है, अस्वच्छ शहर इंदौर को दिया गया है। बिहार में इलेक्शन हुआ, जिसमें कि 247 सीट पे हुआ है, जिसमें कि 122 सीट लाना अनिवार्य है। इस पर हम डिस्कस वीडियो करेंगे CM बन जाने के बाद। फिलहाल के देखते हैं। BJP ने 82 सीट, JDU 85 और LJP रामविलास पासवान 19 और हम 5 सीट आया, जिसमें कि RJD 25 सीट, कांग्रेस के पास 6 सीट, MIM के पास 9 सीट और अदर 9 AMIM के पास 5 सीट और अदर के पास 9 सीट रहा है, कांग्रेस 6 सीट। आगे हमने युद्ध अभ्यास के बारे में चर्चा किया, जिसमें त्रिशूल तीनों सेना के द्वारा किया गया, साथ में BSF भी शामिल रही है। ये दिन रात किया गया है, भारत की तरफ से हुआ है। अभ्यास मारू ज्वाला आर्मी के द्वारा किया गया राजस्थान के जैसलमेर में। आगे हमने खेल के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें कि सम्राट राणा को 10 मीटर एयर पिस्टल में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हरियाणा की तरफ से। एयर पिस्टल और एयर राइफल में अंतर समझिएगा। राहुल BS भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। जो कि 20 वर्ष के तमिलनाडु से संबंधित है, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं।
सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित होगा, जिसके कप्तान भारत की तरफ से संजय करेंगे। हमने मैप के माध्यम से देख लिया था कि कहाँ पे है ये। रणजी की आकाश चौधरी 8 बॉल पे 8 लगातार 8 छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए, जो कि 11 बॉल पे 50 रन बनाए। मेघालय की तरफ से खेलते हैं। एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन बहरीन में किया गया। भारत 6ठे नंबर पर रहा है, जिसमें कि 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया, जिसमें कि पूरे 48 मेडल रहा है। रोहन बोपन ने टेनिस से पूर्णतः संन्यास लेने के ले लिए हैं। और आगे हम वुमेंस वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका कि फाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया, जिसमें कि भारत 52 रनों से जीता है ये फाइनल। भारत पहली बार फाइनल जीता है, तीसरी बार ये फाइनल खेल रहा था। इसका होस्ट कंट्री भारत और श्रीलंका रहा है। फाइनल जो हुआ था डी वाई पाटिल स्टेडियम में किया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा और प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा को चुना गया है, जो कि भारत की तरफ से दोनों हैं। लॉरा वुल्फर्ट जो कि साउथ अफ्रीका के कप्तान थे, इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन होने का नाम रहा है और ये ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं। आगे हमने देखा था कि रेयान विलियम्स भारत की तरफ से राष्ट्रीय फुटबॉल की तरफ से खेलेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के निवासी। यहाँ की नागरिकता इन्होंने त्याग दिया और भारत की नागरिकता ले ली है अभी। जम्मू कश्मीर के शीतल देवी पैरा तीरंदाजी में स्वस्थ राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में शामिल हुए, जो कि 18 वर्ष के हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पुनर्विकास किया जाएगा। हाल ही में भारत के खेल मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया। नेशनल कटिंग चैंपियन आरसी गुप्ता 9 साल की हैं, जो कि कार रेसिंग 2025 में जीती हैं। हमने डे के बारे में चर्चा की थी, जो कि 1 नवंबर विश्व वीगन दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनके इस बार के पास 556वीं वर्षगांठ है। आगे हमने देखा था कि 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म के दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता था। विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, जो कि बाल दिवस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रूप में कार्य किया था, उन्हीं के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। आगे हम उत्सव के बारे में देखे थे, जिसमें कि परुमाला पेरुनल उत्सव केरल में मनाया जाता है। वाराणसी में देव दीपावली मनाया गया, जिसमें कि 84 घाट पर 25 लाख दिए जलाए गए, जिसके बाद वहाँ के सीएम भी शामिल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। थोड़ा हमने निधन के बारे में भी चर्चा किया था। गोपीचंद हिंदुजा का निधन हो गया, जो कि 85 साल की उम्र। ये मूलतः भारत के रहने वाले थे, लेकिन हाल ही में ब्रिटेन में रह रहे थे। ये ब्रिटेन के 7 बार सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। कवि गीतकार आंद्रे श्री ओल्या 64 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया, जो कि हैदराबाद के तेलंगाना के हैं। प्रसिद्ध गीतकार थे। कंप्यूटर के पितामह प्रोफेसर राम राजन का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, जो कि IIT कानपुर से संबंधित थे। बीटेक से एमटेक करने के बारे में इन्हीं का श्रेय दिया जाता है। आगे हमने विज्ञान के बारे में चर्चा किया था। इसरो ने 4410 किलोग्राम के उपग्रह का प्रक्षेपित किया है, जो कि CMS-03 नाम से जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से। थोड़ा सा हमने इसरो के बारे में चर्चा किया था कि इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसके फाउंडर विक्रम साराभाई हैं। चेयरमैन की बात करें तो वी नारायणन है। नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में नई दिल्ली में भारत मंडपम में ESTIC बनाया गया है, जिसमें कि 1 लाख करोड़ रुपये का अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना के लिए कोष का आरंभ किया गया है। 1 लाख करोड़ के लिए महाराष्ट्र द्वारा स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता किया गया है। स्टारलिंक एक प्रकार का इंटरनेट कंपनी, जो कि एलोन मस्क है। उड़ीसा में भारत का पहला सिलिकॉन कार्बन सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि 5 लाख की प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है। इसरो ने वर्ष 2030 तक मंगलयान 2 का लॉन्च करने का बात किया है। हमने मंगल ग्रह पर उतरने की बात करता है। हमने मंगलयान के बारे में भी चर्चा किया था, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। PSLV के साथ C-25 से भेजा गया था। यह एक प्रकार का ऑर्बिटर था। ये एक प्रकार का लैंडर होगा। आगे हम इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में चर्चा किया था, जिसमें कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चर्च स्पेन में बनाया जा रहा है, जो कि 162 मीटर का है। भी 172 मीटर से किया जाएगा, जो कि
सग्रादा फैमिलिया में है। 1 जनवरी 2007 के बाद से जन्मे बच्चों के लिए मालदीव में तंबाकू उत्पादन या खरीदने के लिए इस्तेमाल या बेचने पर प्रतिबंध किया गया है। ये नियम पर्यटकों पर भी लागू हुआ। हमने मालदीव का मैप देखा था, भारत के पक्ष में वो नीचे जाने के बाद मिलता है। मालदीव के हमने प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा किए थे, मोहम्मद मुइज़ हैं। आगे राजधानी माले और करेंसी रुपया है। मैग्नस कार्लसन ने क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता है, जो कि डी कोकेस को 2 बार हराया और हाल ही के ग्रैंड मास्टर विश्व के जो ग्रैंड मास्टर है फेबियानो को भी 2 बार हराया है। डॉक्टर दीपक मित्तल की यूएई में भारत के राजदूत बनाया गया है। हमने मैप के माध्यम से देखा था कि यूएई कहाँ पे है। ये हमारा इंडिया और यूएई है। लाल सागर, इधर इजराइल हो गया, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान। मिस्र में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम बनाया गया, जिसे गाज़ा के पिरामिड के पास है। तालिबान के द्वारा भारत में राजदूत नियुक्त किया जाएगा, जो कि हाल ही में तालिबान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पे आए थे। डेविड बेकहम को नाइटहुड की उपाधि दी गई, जो फुटबॉल खिलाड़ी थे। हाल ही में जेम्स एंडरसन को भी दिया गया था। केन विलियमसन ने T20 से संन्यास लेने की घोषणा किया। अभी वो हाल में T20 और टेस्ट खेलेंगे। जमैका और क्यूबा को भारत के द्वारा राहत सामग्री भेजी गई। कारण है कि तूफान वहाँ पे आया था, जिसमें कि चिकित्सा संबंधी, खाद्य, रोज़मर्रा के जीवन के संबंधित, बिजली, इन सबसे संबंधित चीज़ों को भेजा गया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली को 123वां स्थान मिला है। आगे हम देखते हैं कि जोहारन ममदानी को न्यूयॉर्क का सिटी के मेयर के रूप में चुनाव जीता है। फिलीपींस तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा कर दिया, जिसमें कि 114 लोगों की मृत्यु होगी और काफ़ी सारे लापता है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो हम फर्डिनेंड मार्कोस हैं। राजधानी मनीला है। हमने फिलीपींस को मैप के माध्यम से फिलीपींस को देखा था कि कहाँ पे। छत्तीसगढ़ द्वारा पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिलाइड चावल कार्नेल का निर्यात किया गया। हमने उसके मैप से माध्यम से देखा था कि वो कहाँ पे है। ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये इंडिया। इधर जाने के बाद हमने मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास के बारे में चर्चा की, जो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। हाल ही में जो 11वां संस्करण हुआ है, कर्नाटक के बेलगावी में हुआ है। यह 2013 से स्टार्ट होता है, यह 2013 से हो रहा है। कजाकिस्तान अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। डेविड जिले को फ्लैश पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार जीता है 2025 के लिए। मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 में उत्तर प्रशांत महासागर के गुआमो में आयोजित किया जा रहा है। ये इसमें INS सह्याद्री ने भारत की तरफ से भाग लिया। क्वाड के द्वारा बनाया गया, जिसमें भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों देश के द्वारा है, जो कि प्रशांत महासागर में अपना बढ़त बनाने के लिए तथा हिंद महासागर में अपना बढ़त बनाने के लिए किया है, जो कि चीन को टैकल करने के लिए है। भारतीय वायुसेना के द्वारा गुवाहाटी में एयर शो का आयोजन किया गया है। आज के लिए इतना ही। बाकी थैंक यू। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।